दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। जैसे कि हम वर्णदा लगन के बारे में बात कर रहे हैं, तो आज भी हम दो कुंडलियों को देखेंगे और मैं आपको आज दिखाऊंगा कि राहु किस तरह से प्रभाव करता है। ठीक है, क्योंकि मैंने आपसे जब परसों वीडियो बनाया था, वर्ण समझाए थे, तब मैंने कहा था कि राहु जो है वो या तो खोजने के काम करेगा या फिर धोखा देने के भी काम कर सकता है। इसलिए राहु को लेकर आज समझते हैं कि कब राहु के प्रभाव किस तरह से हो सकते हैं। आज दो कुंडलियां लेंगे। एक कुंडली में कोई एक पॉलिटिशियन होंगे और एक कुंडली में हम किन्हीं एक्ट्रेस को लेंगे। इन दोनों को क्यों कंपेयर कर रहे हैं, पहले आप समझ लीजिए। देखिए, डिफरेंशिएट करना इतना आसान नहीं होगा कि अब मैं कहूं कि राहु का नक्षत्र है तो आदमी का जो सोचने का ढंग है वो किसी तरीके से धोखा देने वाला होगा। राहु को सभी ने एक मत से धोखे वाला ग्रह माना है। चीट करने का काम जो है वो राहु करता है। ये सर्वदा स्थापित बात है कहीं ना कहीं एस्ट्रोलॉजी के अंदर। लेकिन राहु के अंदर पोटेंशियल भी है, जो चीट कर सकता है वो बहुत दूर तक की चीजों को सोच सकता है। जो पॉजिटिव साइड होता है राहु का, वो कहीं ना कहीं लोगों को एक पॉजिटिविटी देता है। किस बात की? कुछ अच्छा करने की, कुछ बियॉन्ड द लिमिट सोचकर कामों को करने की। वहां पे हम उसको पॉजिटिव साइड कहते हैं। एक होता है राहु का नेगेटिव साइड, जिसे कहते हैं कि हड़प लो किसी भी तरीके से, साम दाम दंड भेद, कुछ भी बोलो और कुछ भी कर लो और हड़प लो। ठीक है, तो जब सामने वाले को बेवकूफ बनाना हो तो भी राहु ही काम करता है, और जब किसी चीज को बहुत अच्छे से बड़ा करके बड़े लेवल पे काम करके देना हो तो भी राहु काम करता है। अंतर कैसे करेंगे, आज इसको समझने की कोशिश करेंगे। एक एक्टर और एक्ट्रेस भी विज्ञापन करते हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग जाते हैं फेस वॉश का विज्ञापन करते हैं, इसको लगा लेंगे तो काले से गोरे हो जाएंगे। एक्चुअल में क्या हो रहा है, वो आपके बुद्धि विवेक पे चीजों को छोड़ रहे हैं और विज्ञापन कर रहे हैं। आप भी जानते हो कि उसमें कितनी रियलिटी है कितना नहीं। ठीक है, वो चीजें जो है उसको भी हम राहु से ही देखते हैं। तो चलिए, आपके सामने इस समय एक कुंडली है और एक कुंडली इसके बाद और आएगी। दोनों में हम राहु के प्रभाव को देखना शुरू करते हैं। इस कुंडली के अंदर यदि हम बात करें तो यहाँ पे आपको वर्णदा लगन जो है VL वो दिख रहा होगा 8वें भाव में। 8वें भाव में भी वर्णदा लगन जो है आए तो कोई अशुभ नहीं है, कोई बुरा नहीं है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, वो भी अच्छे रिजल्ट्स करता है। ये केजरीवाल साहब जी की कुंडली है। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पे वर्णदा लगन जो है राशि के हिसाब से इनके स्वामी बनेंगे गुरुदेव। वो अपने से अगर आप देखो तो कैसे जाके बैठे हैं, 6-8 का संबंध करके बैठे हैं। ठीक, इसके बाद जो यहाँ पे नक्षत्र आता है वो है रेवती नक्षत्र। रेवती नक्षत्र जो होता है वो बुध का नक्षत्र होता है। व्यक्ति में ज्ञान तो बहुत है, नॉलेज तो बहुत है। ठीक है, और मर्क्यूरी के आ जाने के कारण भी व्यक्ति के अंदर जो पोटेंशियल है अपनी कैपेसिटी को एक्सप्लेन करने का, वो भी होगा। गुरु और बुध दोनों डायरेक्शनल स्ट्रेंथ लेकर बैठे हैं। ठीक है, इस वजह से व्यक्ति अपने काम को करने जाए तो हम कह सकते हैं राशि के आधार पे काउंसलिंग के वर्क्स हो सकते हैं। ठीक है, और थोड़ा सा इमोशनल साइड होगा क्योंकि 12 नंबर की राशि जल तत्वी राशि होती है। जबकि बुध जो है वो बिजनेस वाली चीज दिखाता है। किसी भी चीज को बोल के कुछ भी करवाने की क्षमता कौन देता है? बुध देता है। ठीक है, और दोनों के दोनों ही लगन में जाके दिशा बली है। वर्णदा लगन से गलत बैठे हैं। वर्णद लगन से गलत बैठना, छठे होना, इसका मतलब है कि अब व्यक्ति जो कर्म करेगा वो सच और झूठ की बात को नहीं सोचेगा। ये ध्यान रखिएगा। वर्णद लगन से जहां पे हम इस बात का फैसला कर रहे हैं कि हम किसी काम को करने जा रहे हैं तो वो हमें मुक्ति देगा या फिर हमारे ऊपर गलत प्रभाव करेगा, तो इस बात पे ये सारी चीजें डिसाइड होंगी कि वर्णद लगन से उसके राशि के स्वामी और उसके नक्षत्र के स्वामी कैसे गए हैं। ठीक है, यहाँ पे हम देखें तो वर्णद लगन से राशि के स्वामी गुरु और उसमें रेवती नक्षत्र जो आता है उसके स्वामी बुध दिशा बली हैं और छठे हो गए हैं। हम अपने कर्मा को चाहकर खराब कर सकते हैं, यहाँ पे एक चीज आएगी। लेकिन सिर्फ इतनी ही चीजें खराब नहीं कर रही। अब देखिए उसे खराब कैसे कर रहा है। यहाँ पे जो आपको राहु दिखाई दे रहा है ना, वो राहु एक्चुअल में रेवती नक्षत्र पे ही स्थापित हो गए हैं। ठीक है, अब समझते हैं कि सिचुएशन क्या है। देखिए, 5 नंबर की राशि है जो कि कहीं ना कहीं अपने एनवायरमेंट में रिप्रेजेंट करती है किसी हायर बॉसेस को या फिर पॉलिटिक्स को। ठीक, सरकार को। वहां पे जाके गुरु भी बैठे हैं और वहां पे जाके बुध भी बैठे हैं। इसीलिए व्यक्ति जो है वो किसी ना किसी रूप में अपने कर्म में सरकार का तत्व जोड़ेगा। ठीक, दूसरी बात, शुक्र का तत्व होने के कारण जो है उसको प्रचार प्रसार शोबाजी जो है वो भी करेगा, क्योंकि इनका सीधा प्रभाव पड़ रहा है आपके वर्णद लगन के स्वामी और उसके नक्षत्र ग्रह पर। इस वजह से व्यक्ति जो है अपनी चीजों को बहुत ज्यादा प्रचार और प्रसार में भी लेकर जरूर चलेंगे। शुक्र की क्वालिटीज को हम अनदेखा नहीं कर सकते। शुक्र जो है वो इस लगन कुंडली में स्वामित्व रखते हैं तृतीय भाव का, जो कि कम्युनिकेशन के लिए देखा जा सकता है, और
10th हाउस का, जो कि आप अपने पद प्रतिष्ठा के लिए देखते हो। ठीक है, अब समझिए दूसरी बात, राहु की प्लेसमेंट यहाँ पे क्यों खराब है। राहु ने ना सिर्फ कि उस पर्टिकुलर लगन की राशि को, बल्कि उस नक्षत्र को भी कहीं ना कहीं अपने प्रभाव में ले लिया है, और अष्टम भाव का राहु है। सभी को पता है कि अष्टम भाव में जब राहु बैठे तो जो डिजायर्स का प्लेनेट है वो बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है, और वो भी गुरु और बुध से गलत बैठे हुए हैं। ऐसे स्थिति में व्यक्ति अपनी चीजों को जो प्रदर्शित करेगा, राहु के प्रभाव में काम हो रहा है। अब राहु हर चीज को ऐसा बड़ा बड़ा दिखा देगा कि हम ये कर सकते हैं, हम वो कर सकते हैं, मतलब जो चीजें हो सकती हो, नहीं हो सकती हो, जमीन की हकीकतों पे वो होता हो या नहीं होता हो, ये नहीं पता चलता। ये सारे काम कौन कराता है? राहु करा सकता है। रिसर्च में भी यही होता है। पॉजिटिव साइड में देखिए, कोई चीजें जब हम खोज रहे हैं, जरूरी नहीं है कि वो खोज पूरी सार्थक सफल हो, लेकिन वहां पे मेहनत इस बात पे होती है कि ऐसा हो सकता है, इसलिए हम उसके पीछे खोज कर रहे हैं। उसका नेगेटिव साइड क्या है? आप जानते हो कि ये चीज इतनी आसानी से नहीं होगी, लेकिन आप उसको प्रिटेंड कर रहे हो। प्रिटेंड कर रहे हो तो इसका मतलब है कि राहु आपके लिए गलत काम कर रहा है। यहाँ पर वर्णदा लगन के नक्षत्र और उस राशि पे प्रभाव, और उन दोनों के स्वामियों से 6, 8, 12 का संबंध होना, अष्टम भाव छिपा हुआ भाव है, तो छिपकर वार करने की जो प्रवृत्ति है वो व्यक्ति के अंदर नेचुरली आ जाती है। इसलिए आप कई बार देखते हैं कि अपने इल्जामों को किसी और के सिर पे डाल दिया जाता है। आप लोग इसको रियल लाइफ में ऑब्जर्व करके देखिए, जिंदगियों में इन चीजों को लगा के देखिए कि व्यक्ति आखिर ऐसा करता है तो करता क्यों है। तब जाके आपको एस्ट्रोलॉजी की समझ में आएगी कि हाँ, ये चीज हो रही है और हकीकत में हो रही है। किताबों से लिखी हुई चीजें नहीं, किताबों में जो आपको थॉट्स लिखे हैं वो व्यक्तियों पे लगाना जरूरी है। अब बात करते हैं एक दूसरी कुंडली की। अब हम देखते हैं सुश्री सुष्मिता सेन जी की कुंडली। ठीक है, यहाँ पे हम आए तो यहाँ पे भी हमें जो वर्णद लगन है वो अष्टम भाव में मिलता है। अब यहाँ पे जो राशि है वो बुध की राशि है, और जो वर्णदा का नक्षत्र है वो राहु का नक्षत्र है। ठीक है, यहाँ पे जो नक्षत्र आता है 3 नंबर की राशि में, वो आता है आद्रा नक्षत्र। आद्रा नक्षत्र जो है उसे हम अच्छा नक्षत्र इसलिए कह सकते हैं क्योंकि उन्हें शिव जी की एक कृपा प्राप्त होती है। ठीक है, अब देखिए, नक्षत्र के स्वामी है राहु। ठीक है, तो राहु क्या करेगा? एक ऐसा थॉट देगा कि एक जो लिमिट्स है, एक बाउंड्रीज है, उससे मैं बाहर जाके कुछ काम करूं। ठीक है, अब जो इनका जन्म है 1975, तो हर कोई इतना अपने आप को उस लेवल पे नहीं लाता कि मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स की तरफ ले जा सके, क्योंकि हम अपने सामाजिक दायरों में और बहुत सारे दायरों में बंध जाते हैं। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो इनका बुध और राहु दोनों एक साथ गए। पिछली कुंडली जस्ट अभी जो दिखाई वहां भी देखिए, गुरु और बुध एक साथ बैठे थे। दोनों शत्रु होते हैं, एक दूसरे का बर्बादी का काम भी करते हैं, जबकि यहाँ पे बुध और राहु एक साथ बैठे हैं, और ये आपके वर्णद लगन से कैसे गए हैं? 5 घर आगे गए हैं। 5 घर आगे को हम अगर उस लगन से काउंट करें तो एंटरटेनमेंट में रीड करेंगे, और अगर 12th हाउस से काउंट करने की कोशिश करें तो शुक्र की राशि है। शुक्र की राशि जो है 7 नंबर, वो नेचुरल 7th हाउस रिप्रेजेंट करती है, यानी बाहर की दुनिया को रिप्रेजेंट करती है। 12वां घर जो होता है विदेशों को रिप्रेजेंट करता है। तो आप समझ सकते हो कि सुष्मिता सेन जी भी जो है वो वर्ल्ड फेमस पर्सनैलिटी हैं। ठीक, अब यहाँ पे नक्षत्र का स्वामी तो राहु है, लेकिन ये धोखा नहीं दे रहा, समझिएगा। नक्षत्र का स्वामी होने के साथ वो एक पोटेंशियल दे रहा है कि एक जो लिमिट्स हैं, एक जो बाउंड्रीज है, मैं उसके बियॉन्ड जाके कुछ कर सकता हूं। ठीक है, तो यहाँ पे इसने यही काम किया। बुध और राहु ने विदेशों तक में अपनी ख्याति दी। उन्होंने कहीं ना कहीं एक स्टेप लिया कि हाँ, हम एक फिल्म इंडस्ट्री की तरफ, या हम एक ऐसे प्लेटफॉर्म की तरफ जाएंगे जहां पे कुछ लोग उसे अच्छा नहीं भी समझते। ठीक है, तो वो पोटेंशियल यहाँ पे राहु और बुध ने दिया। अब बुध जो है वो मार्केटिंग का पोटेंशियल रखता है, ठीक है, कम्युनिकेशन का पोटेंशियल रखता है, और राहु जो है वो ट्रिमेंडस नॉलेज रखता है, ट्रिमेंडस नॉलेज। क्योंकि जब आप समझ सकते हो, वो एक कॉन्टेस्ट में गए होंगे तो उनको बड़े से बड़े सवालों के जवाब तुरंत देने पड़े होंगे, जिसमें हेल्प करते हैं आपके बुधदेव। और आपका सोचने का ढंग, एक्सप्रेस करने का ढंग जो होता है, अभिनय की जो क्षमता होती है, वो राहु के पास होती है। तो व्यक्ति के अंदर वो क्षमता है, इसीलिए तो वो उस पोटेंशियल को टच कर पा रहा है। समझ रहे हैं आप? अब देखिए यहाँ पे प्रभाव, यहाँ पे आके बैठे हैं मंगल देव। मंगल कहाँ से आ रहे हैं? 1st हाउस से आ रहे हैं और 6th हाउस से आ रहे हैं। 6th हाउस का लॉर्ड एक तो कहाँ गया? अपने से 3 घर आगे। दूसरा राहु की दृष्टि से पीड़ित है, ठीक है, वक्री भी है, बुध की राशि में बैठे हैं, अपनी शत्रु राशि में बैठे हैं। इसे कहते हैं विपरीत राजयोग। लेकिन ध्यान से समझिए, मंगल साहस पराक्रम को भी दर्शाते हैं,
और वर्णद लगन पे अगर मंगल बैठे हैं तो साहस और पराक्रम को दर्शाएंगे। फर्स्ट हाउस लॉर्ड होके बैठे हैं, साहस पराक्रम को दर्शाएंगे। खूबसूरती कैसे आती है? खूबसूरती आती है जब चंद्रमा का पॉजिटिव प्रभाव आपके लगन पे होता है, या तो लगन में बैठ के हो या लगन को देख रहे हो। उच्च राशि के चंद्रमा लगन को देख रहे हैं, खूबसूरती ऊपर वाले ने बख्शी, दिमाग राहु ने बख्शा, सोच बुध ने बख्शी, हिम्मत मंगल ने बख्शी। लेकिन यहां पे धोखाधड़ी नहीं होगी, समझ लीजिए। राहु का नक्षत्र स्वामित्व है, बस राहु नक्षत्र स्वामित्व के बाद भी कोई ऐसे गलत भावनाओं के जगहों को नहीं रिप्रेजेंट कर रहा जो कि प्रॉब्लम हो। यहाँ पे राहु और बुध आपस में मित्र राशि में बैठे हैं। ये जरूर है कि आपका 12th हाउस का स्वामी शुक्र नीच राशि हो रहा है, लेकिन राशि परिवर्तन योग कर रहा है। ऐसे स्थिति में एक बात हमेशा याद रखिएगा, शुक्र, शनि, राहु और बुध कुछ हद तक इन तीनों ग्रहों को कंट्रोल करने की क्षमता रखते हैं। क्यों? क्योंकि ये दैत्याचार्य हैं, शुक्राचार्य हैं। जिस तरह से गुरु के पास सामर्थ्य होता है मंगल को, केतु को, सूर्य और चंद्रमा को कंट्रोल कर पाने का, सूर्य और चंद्रमा को तो फिर भी हम छोड़ दें, गुरु अपने आप में मंगल और केतु को कंट्रोल कर सकते हैं। उसी तरीके से दैत्याचार होने के कारण शुक्र जो है वो कंट्रोल कर लेते हैं राहु को भी और शनि को भी। तो इस कुंडली के अंदर अगर हम ध्यान से देखें तो ये जो परिवर्तन योग काम कर रहा है, राशि परिवर्तन योग, ये भी पॉजिटिवली काम कर रहा है, जिसकी वजह से इनका बुध जो है वो उच्च राशिस्थ होता है। विज्ञापन उनको भी मिलते हैं, कई सारे विज्ञापनों में उन्होंने अपने काम किए हैं, लेकिन जनता उसके बाद भी जानती है विज्ञापनों में क्या चीजें कैसी होती हैं। इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि यहाँ पे व्यक्ति सिर्फ धोखा देने के इरादे से काम कर रहा है, ठीक है। क्योंकि उनका जो लगन है, वर्णदा लगन जो 8वें भाव में आया है, वहां पे राहु का पूरा प्रभाव नहीं है। वहां पे एक प्रभाव है, वो प्रभाव है सिर्फ मंगल का, और मंगल का जो प्रभाव है वो आपको साहस देता है, किसी को धोखा देने की आदत या सोच नहीं देता। इसलिए इस बात को ध्यान से समझिएगा कि यहाँ पे एक और बात बता दूं, जो मंगल दिख रहा है वो आद्रा नक्षत्र में ही है, तो और ज्यादा साहस पराक्रम दे रहा है। इसलिए कभी ऐसा मत सोच लीजिएगा कि मेरा वर्णदा लगन में जो नक्षत्र आ रहा है ना वो तो राहु का आ रहा है, तो मैं सिर्फ लुटेरा ही हूं, मैं तो चोर हूं, मैं धोखा ही दूंगा। ऐसा नहीं होता। अगर आपके पूरे के पूरे लगन के ऊपर, यानी कि जहां पे भी आपका वर्णदा लगन आ रहा है उसके ऊपर यदि राहु आ रहा है तो आपके अंदर डिजायर्स बहुत हाई है, ठीक है। उन डिजायर्स में राहु राजनीति को भी दर्शाता है, राहु उन हर तरीके की कमंडल्स को, हर तरीके की उन चीजों को दर्शाता है जिसे आप सोच नहीं सकते। समझिएगा इस बात को, क्योंकि पॉलिटिक्स क्या है? पॉलिटिक्स एक ऐसी जगह है जहां पे लोग कानून तोड़ते हैं कानून को बनाने के लिए। इसीलिए राहु जो है वो पॉलिटिक्स को कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करता है। अगर आपके पूरे के पूरे वर्णदा लगन में ही राहु बैठा है तब उसका प्रभाव ऐसा मानिएगा। अगर वर्णदा लगन का नक्षत्र स्वामी राहु है तो उसमें कोई गड़बड़ नहीं है। मैंने आपको इसलिए एग्जाम्पल्स दिखाए हैं। संजय रथ जी के पास है रिसर्च पोटेंशियल बहुत अच्छा, सुष्मिता सेन जी के पास है बियॉन्ड द लिमिट्स जाके काम करने की पोटेंशियल देना, ये पॉजिटिविटी है राहु की। लेकिन अगर वही राहु कंप्लीटली पूरे भाव, पूरी राशि को अपने कब्जे में ले ले तो व्यक्ति साम दाम दंड भेद कुछ भी लगा के, झूठ सच सारे प्रपंच रच के आपको धोखा दे सकते हैं। तब ये सिचुएशन को ध्यान रखना, ऐसी कंडीशन में आपको राहु को शांत करना आवश्यक है। अन्यथा आपके डिजायर्स, आपके कर्मा को मुक्ति की तरफ नहीं बल्कि पतन की तरफ ले जाने में सक्षम हो जाएंगे। आई होप कि अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा ग्रहों को कब, कहां और कैसे इस्तेमाल करना होता है। अगर मान लीजिए वहीं पे किसी का केतु बैठ जाए तो ऐसा व्यक्ति जो है वो तपस्वी बन जाता है, क्योंकि राहु का काम क्या है? राहु का काम होता है चीजों को बढ़ा चढ़ा के दिखा के अपने स्वार्थ सिद्ध करना, और केतु का काम होता है अंतर ज्ञान से ज्ञान प्राप्त करके अपने आप को इस लेवल पे लेकर आना कि अपने पोटेंशियल को राइज करे। इसीलिए अगर आपके वर्णदा लगन के अंदर आपको केतु मिल जाएं बैठे हुए तो व्यक्ति तपस्वी और बहुत बड़े लेवल के तपस्वी राजा हुआ या हो सकते हैं। धन्यवाद।